दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद में आज कोर्ट में उनके केस को लेकर सुनवाई भी हुई। लेकिन जब केजरीवाल गिरफ्तार नहीं हुए थे, उसके पहले से ही वो लगातार एक बात कहते हुए नजर आते हैं कि वो जेल चले भी जाएंगे तो जेल से ही सरकार चलेगी। और ऐसा लग रहा है कि शायद अब उनके वाक्य सही होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब दो मामले ऐसे सामने आ गए हैं जिनसे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद दिल्ली सरकार सचमुच में कुछ दिनों से जेल से ही चल रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, जिसके कारण वो अभी भी पद पर तैनात हैं। लेकिन सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या वो जेल में रहते हुए भी सरकार चला सकते हैं, और अगर ऐसा है तो ये कैसे संभव हो रहा है, क्योंकि जेल में रहते हुए ही केजरीवाल ने अभी तक 2 आदेश जारी कर दिए गए हैं। सुनने में आया है कि पहला आदेश उन्होंने 24 मार्च को जारी किया। यह आदेश उन्होंने जल मंत्रालय के नाम से सरकारी आदेश ये जारी किया था। उन्होंने जल मंत्री अतिशी को निर्देश दिया था कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है वहां टैंकरों का इंतजाम करें। उन्होंने कोर्ट में पेशी करते हुए भी ऐसा कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो वो जेल से सरकार चलाएंगे। और इसी सिलसिले में उन्होंने 26 मार्च यानी कि कल एक और आदेश जारी किया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिए कि मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों के लिए दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए, लोगों को मुफ्त जांच और दवाई मुहैया कराई जाए। बताया जा रहा है कि ये दोनों ही आदेश केजरीवाल द्वारा ही जेल से जारी किए गए हैं। अब जब इन मामले की जानकारी ईडी को मिली तो कस्टडी से केजरीवाल सरकार कैसे चला रहे हैं, इसे लेकर क्या ईडी जांच कर रही है। ईडी सूत्रों का कहना है कि उनके पास ना कोई पेपर मिला है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जैसे कंप्यूटर या फोन, तो फिर उन्होंने कैसे कोई ऑर्डर पास कर दिया। ये जांच का विषय है। ईडी के सीनियर अफसरों की टीम जल्द ही रिपोर्ट तैयार करेगी और इस बात का खुलासा करेगी। अब इस मामले में 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या सच में कोई जेल के अंदर रहते हुए सरकारी आदेश जारी कर सकता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर केजरीवाल ये आदेश जारी कर भी रहे हैं तो इसके पीछे का उनका क्या उद्देश्य हो सकता है। तीसरा सवाल ये उठता है कि वो इस तरह से जेल में बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के किस तरह से आदेश जारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को कस्टडी या जेल में रहते हुए आदेश जारी करना आसान नहीं होता है। सरकारी आदेश की प्रक्रिया की एक फाइल होती है और ये निचले स्तर से चलती है। फिर संबंधित विभाग का मंत्री अनुशंसा करता है, उसके बाद में मुख्यमंत्री कैबिनेट की सलाह से हस्ताक्षर कर आदेश जारी करते हैं। जेल या कस्टडी में ऐसी फाइल पहुंचाकर आदेश लिखवाना और हस्ताक्षर करना मुश्किल है। केजरीवाल ने जो 2 आदेश जारी किए हैं उनका कानूनी और प्रशासनिक औचित्य नहीं है। वहीं अगर ऐसा कोई आदेश सीएम जारी करना भी चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें पहले ईडी से और कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, जो भी उन्हें आसानी से नहीं मिल सकती, क्योंकि इसके पहले ऐसा कोई भी केस कोर्ट के सामने नहीं आया है। अब हम बात करते हैं कि अगर केजरीवाल आदेश जारी कर भी रहे हैं तो क्या बताना चाह रहे हैं। जिस तरह से केजरीवाल लगातार एक बात कहते हुए आए हैं कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, तो कहीं इन आदेशों का जारी करना या इन बातों का सामने आना कहीं यही चीज तो नहीं दर्शाता है, या इससे केजरीवाल ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जेल से भी सरकार चला सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि केजरीवाल किस तरह से गिरफ्तारी में रहते हुए सरकारी आदेश दे रहे हैं, तो इसको लेकर के ईडी अभी जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जिसके बाद में जो भी खुलासा होगा वो आपके सामने आ जाएगा। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।